कबाड़ी का स्कोप एक ऐसा चल गया है कि हर एरिया में आजकल लोग कबाड़ी की दुकान खोल करके बैठ गए हैं। नए नौजवान भी खोल कर बैठ गए हैं। किसी को कोई काम नहीं मिलता तो भाई कबाड़ी की दुकान खोल के बैठ जाओ। थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है तो कबाड़ी की दुकान खोल करके बैठ जाओ। लेकिन एक समस्या बहुत तगड़ी आती है, मटेरियल किस रेट में खरीदे। खरीदना सब कुछ है, ब्रास भी खरीदना है, कॉपर भी खरीदना है, प्लास्टिक भी खरीदना है, टीन भी खरीदना है, लोहा भी खरीदना है। लोहा टीन भी होता है, लोहा लोहा भी होता है जो एमएस होता है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किस रेट में खरीदें। सबसे पहले तो उन लोगों को रेट नहीं मिल पाते कि भाई आज का मार्केट में रेट क्या चल रहा है। तो आज इसी चीज में जानकारी दूंगा, इसी छोटे कबाड़ियों के लिए जानकारी दूंगा। मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। नए लोग हो तो सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। सबसे पहले आप लोगों के लिए ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग भाई अपने प्यार से ईद मनाएं, अपने अच्छे से त्योहार मनाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज हम अखबार से, कार्टून से या डब्बों से। तो भाई हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं इस लाइन में काम करने के। एक तो हम अपनी दुकान खोल करके बैठ गए, कस्टमर आया, हमने मटेरियल लिया, अपने गोदाम में गिर दिया। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम खुद से पेरी करते हैं, हम लोगों के धीरे धीरे घर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कबाड़ी की सामान पड़ा हो तो हम परचेज कर लेंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास में कस्टमर का कॉल आता है, भाई हमारे यहाँ पर स्क्रैप पड़ा हुआ है, आप हमारे यहाँ आइए, स्क्रैप ले जाइए। अब हम एक कबाड़ी है और कबाड़ी का काम होता है सारी ही चीजों को खरीदना। अब हम इसमें डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई हम चीजों को कैसे अलग अलग करेंगे कि भाई हमको किस चीज को क्या रेट में लेना है। उसके लिए हमें पहले रेट मालूम होना चाहिए। पर इम्पोर्टेंट विषय है कि इतनी सारे आइटम है, इनका रेट कहाँ से निकालना है। तो जितने भी मेटल के जो प्राइस है वो सारे पर डे आपको 11 से 12 के बीच में मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं। और ये जो रेट है ये दिल्ली का रेट है, ये रेट ऑल इंडिया का नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक अलग अलग में चलता है, कुछ प्लास्टिक एलडी होता है, कुछ पीपी होता है, कुछ कचरा प्लास्टिक भी होता है। मतलब प्लास्टिक की बहुत सारी वैरायटी है, तो इसलिए ये अलग अलग वैरायटी में जाते हैं। अब इसमें हमने खरीदना क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा ये देखना है कि हमारी हाई क्वालिटी वाला जो अपना स्क्रैप है वो कौन सा है और लो प्राइस वाला कौन सा है। अपने को लो प्राइस से परचेज करना है। जो हाई प्राइस का प्लास्टिक आ रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर वृद्धि पेपर जो होता है, कार्टून जो होते हैं, ये भी कई जगह पर अलग अलग प्राइस में चलता है। अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग इसको 5 से 7 रुपए किलो में खरीदते हैं और कुछ लोग 15 से 20 रुपए तक में इसको परचेज करते हैं। अब बात करें इसी तरीके से हम लोहे में, लोहे के अंदर एक भारी लोहा होता है, एक हल्का लोहा होता है। शीट वाला जो लोहा है उसको ज्यादातर हम लोग टीन में लेंगे, टीन हमारा सस्ता होता है। और जो हैवी मटेरियल है उसको हम एमएस में लेंगे, लोहे में लेंगे। ये भी एक कैटेगरी बन जाती है। लेकिन जब हम एमएस का जब हम कहीं कहीं परचेज करते हैं तो हमें एसएस भी प्राप्त हो जाता है उसमें। लेकिन हमें एसएस का प्राइस नहीं लगाना है, हमें सारा मटेरियल एसएस का एमएस का लेना है। जैसे कि एमएस के साथ में आपको एसएस के बुश मिल सकते हैं, कोई कुंडी मिल सकती है, कोई हैंडल मिल सकता है। इसी तरीके के घर के फर्नीचर में बहुत सारा आइटम ऐसा होता है जो एसएस का होता है। लेकिन जब हम परचेज करेंगे उसको हम सारे को एमएस में करेंगे और जो एसएस का जो स्क्रैप निकला उसको हम गोदाम पे आने के बाद छाट देंगे। ये हमारा प्रॉफिट है। इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स को अगर आप लोग लेके चलते हो तो एक आपको अच्छा प्रॉफिट अलग से निकल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके के टिप्स के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है, बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो मेरी तरफ से छोटे से टिप्स थे। अगली वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। जय हिंद।